बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स जो है मसूल होते रहते हैं कि परी का कोई अमल दें जो घर में बैठ के भी हम कर सकें। ये अमूमन आपको बता चुका हूँ, परी के अमाल जो है ये नदी पे होते हैं या नहर किनारे दरिया किनारे होते हैं, तो वहाँ पे ये जल्द हाज़िर होती है। बहरहाल अगर आप इसको घर में करना चाहें तो इसके लिए पाक साफ़ कमरा हो और उसमें कोई ऐसी जगह मखसूस करें एक साइड पे, जैसे नमाज के लिए आपने एक जगह फोकस की होती है, रखी होती है, वो पाक साफ़ होती है। जाए नमाज जहाँ पे लगता है वहाँ पे आप कोशिश करते हैं बच्चे वगैरह ना जाएं, पेशाब वगैरह ना करें, छोटे बच्चे जाके जो उस जगह को गंदा ना करें, ख़राब ना करें। तो उस जगह को आपने मखसूस कर लेना है अपने पढ़ने वाली जगह को कि इस जगह पे बिल्कुल पाकी रहे और भी ज़्यादा ख्याल रखना है। और उधर हमा वक्त जो है फूलों के 2 गजरे जो है पड़े रहने चाहिए, जो हाथों में लेडीज़ जो डालती हैं वो 2 गजरे ला के, चाहे खुश्क हो जाए, उसे ला के आपने रख लेना है। ये भी नचंदी जुमेरात या नचंदी इतवार से ही करना है अमल, और अमल को आपने 360 बार पढ़ना है। सबसे पहले आप जो है नचंदी जुमेरात से पहले यानी कि बुध जुमेरात के दिन आप जो है वो ले आए। अगर आपको गजरे नहीं मिल रहे तो आप 5-5 फूल ले आए, उनके 2 गजरे प्रो के बना लें। गुलाब के फूल ले आए, उनसे जो है बना के रख लें। अगर ये भी नहीं, सिर्फ फूल रखने हैं, आप नहीं उसको प्रो सकते तो सिर्फ फूल भी, आप सिर्फ 5 फूल भी रखेंगे वो भी चलेंगे कि ये परी के लिए हैं। तो साथ में एक चंबेली के अतर की छोटी सी शीशी कोई सी भी ले लें, चंबेली का अतर। तो पहले दिन जो है चंदी जुमेरात वाले दिन के वक्त ही, असर के वक्त आप जाएं किसी भी नहर के किनारे या चुरस्ते में, वीरान चुरस्ता जहाँ पे कम लोग गुजरते हों, या फिर जंगल वगैरह में वो रख के आ जाना है कि ये परियों के लिए मैं रख के आ रहा हूँ, या नहर के किनारे कि ये ले मैं परी ये गजरे ले और मेरे पास आ जा, वो रख के या नहर में बहा के आ जाए या किनारे पे रख के आ जाए, जो जहाँ पे भी रखना आप चाहते हैं। अगर करीब तरीन कोई आपके जो है नहर नहीं है तो फिर किसी जंगल वगैरह में, किसी खेत में, किसी बड़े दरख्त के नीचे भी रख के आ सकते हैं। बस वो ख्यालात जो है ये जब आप पढ़ते हैं खुद ही कशिश करते हैं और वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जब आप इरादा ही करते हैं, सब्र ही करते हैं, तो आपका कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर वो आपकी जो है वेल पावर, ख्यालात की पावर जो है जितनी ज़्यादा मरकूज़ होगी, जितना ज़्यादा लिंक आपका दिल और दिमाग से होगा, उतनी जल्दी चीज़ खींची चली जाएगी और वो आपसे राब्ते में आ जाएगी। अपने ख्यालात को पकीज़ा रखें, नीयत आपकी नेक होगी तो मंजिल आसान ही आसान होती है। सब कुछ होता है, सब कुछ इस दुनिया में मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो जहन से शक को निकाल दें। शक अगर आपके जहन में थोड़ा सा भी है, 0.111 रत्ती से भी कम, तब भी जो है आपका अमल बिगड़ सकता है। जब आप शक को ख़त्म कर देंगे फिर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो कामयाब होने से आपको रोक दे। फिर कामयाबी ही कामयाबी है, क्योंकि जिसका तवक्कल है मालिक पे कि ये चीज़ मेरे पास आएगी तो आएगी, अब मैं कर रहा हूँ तो वो आएगी ही आएगी, वो नहीं रुक सकती। वो आपके ख्यालात की लहरें उसको लेके आएँ या तख्लीक़ात के मराहल जो है मालिक आपके लिए फौरी करता है, वो तख्लीक हो जाती है आपके लिए, वो आपके सामने आ जाती है, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं हर रोज़ अपनी कारीगरी से नित नई मखलूक जो है खलक करता हूँ। अमल जो है परी का, इसके बारे में आपको बता दिया है कि 5 अदद फूल आप रख लें या 2 अदद फूल रख लें या 2 अदद फूलों के गजरे रख लें, चलेगा। 1 अदर की शीशी उधर रख के आगे पहले दिन अमल के वक़्त आपने रखनी है, और फिर हर जुमेरात को या इतवार को, जिस दिन से आपने अमल शुरू किया है, नचंदी जुमेरात को शुरू करना है या नचंदी इतवार को, फिर उसी दिन आपने वो फूल जो है पहले वाले वो कहीं रास्ते में जहाँ पहले दिन जो है रख के आए थे वहीं के पे रख आने हैं और नए ला के इधर रख लेने हैं अपने जहाँ पे आप अमल पढ़ रहे हैं। वो 5 फूल या 2 फूलों के गजरे, जब वो आएगी तो वो आपने उसको तोहफा तन देने हैं कि ये तुम्हारे लिए गजरे रखे हुए हैं। जब वो बोलेगी कि मुझे ये दे दो, उसे कहो ठीक है मेरे साथ अहद व पैमान करो, वो अहद व पैमान हो जाएंगे, वो आप दे देंगे उन्हें। तो ये बहुत अच्छी है महक परी, इसका नाम है, बहुत ही खूबसूरत है, नाज़ नखरे वाली है। तो बाकी जो जिसके जहन में जैसे स्केच होते हैं वैसे ही आती है, लेकिन जब आप अमल शुरू करते हैं तो आपको इसके अमल में अमूमन आम तौर पे ही बल्कि आवाज़ आना शुरू हो जाती है इसकी पायलों की, छन छन की, और ठंडी सी हवा के झोंके और खुशबू आना शुरू हो जाती है। चंबेली की खुशबू के साथ जो हाज़िर होती है, चंबेली की खुशबू आपको आया करेगी। और फिर ये जो है ठंडी हवा के झोंके, फिर आपको जो जब आप तवज्जो में मरकूज़ हुए सामने से जो सीन है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको किसी बाग में टहलती हुई नज़र आएगी।
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ जाती है, आपसे कोलोकरार हो जाते हैं, बातें हो जाती हैं शुरू में, आपसे ख्वाबों में भी इसका सिलसिला कायम हो सकता है। ये अमल जो है औरतें भी पढ़ सकती हैं, मर्द भी पढ़ सकते हैं, हर कोई इसको कर सकता है, इसमें कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन इम्तहान थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो वो अपना जैसे भी करें, ये आपको किसी भी तरीके से लुभाने की कोशिश करें, अमल से उठाने की कोशिश करें तो, या तर्क करने की कोशिश करें, तर्क कराने की कोशिश करें, तो आपने अमल तर्क नहीं करना, आपने जारी रखना है। अमल जो है ये 21 रोज़ का है, 360 बार आपने जो है नचंदी जुमेरात या नचंदी इतवार से इसको पढ़ना शुरू कर देना है। इसमें हिसार आप जो है कोई सा भी कर लें, आयतल कुर्सी से हिसार कर लें तो बेहतर है, चारों कुल का हिसार कर लें बेहतर है, और जो भी हिसार आपको आते हैं अरबी मंत्रों से तो उससे हिसार कर लें तब भी चलेगा। इसकी जो कलाम है वो आपको बता दूं, 21 रात का अमल 360 बार आपने पढ़ना है नमाज इशा के बाद, यानी कि रात को आपने इशा के बाद तहज्जुद से पहले पहले किसी भी वक्त इसको कर लेना है, और जो टाइम पहले दिन रख लिया उसी टाइम पे आपने करना है। लिबास पाको साफ़ हो। कोशिश किया करें कि जब आप हाज़री का अमल करते हैं तो उसमें नापाक औरत के हाथ का खाना ना आपने खाना है, और ना ही अगर आप औरत है तो नापाकी में तो आपने अमल करना ही नहीं। जैसे आप पे नमाजें जो है वो रोक दी गई हैं, ऐसे ही अमाल भी आप जो है तरक कर दिया करें। ये चीज़ें जो है बहुत ही पसंद करती हैं सफाई को, पाकी को, तो ये फिर आती हैं। नापाक औरत का साया भी आपके कमरे में ना पड़े। जब आप जहाँ पे अमल कर रहे हैं उस कमरे में कोशिश करें कि वो ना आए, उसकी सफाई खुद कर लिया करें, औरतों की जगह आप खुद सफाई कर लिया करें, या किसी बच्चे की ड्यूटी लगा दें, बच्ची की ड्यूटी लगा दें, तो ये होता है। और कोशिश करें खाना आप जो है पाक औरत के हाथ का खाएं, चाहे बूढ़ी वालदा के हाथ का खा लें, या फिर बीवी अगर आपकी नयाम में है तो उधर से खा लिया, फिर अगर वो है तो उधर से खा लिया, इस तरह यानी कि पाक साफ हाथों से खाना भी खाएं। फिर इससे जो है आपका हाज़री की जो पोजीशन है वो 99% जो है परफेक्ट हो गई। अगर छोटे छोटे जो है आप लवाजमात जो है इनको जहन में रखेंगे, हलाल खाएं, बाकी सभी काम जो है वो आपको बताया है हराम से बचें, इसी तरह हलाल काम करें, हराम कामों से बचें। अमल जो है, हाज़िर हो महक परी, एक हाथ में करामाती छड़ी, दूसरे हाथ में फूल, मेरी दावत कर कबूल, मैं परी हाज़िर हो, तुझे वास्ता है बीबी पाक बतूल। फिर पढ़ देता हूँ। हाज़िर हो महक परी, एक हाथ में करामाती छड़ी, दूसरे हाथ में फूल, मेरी दावत कर कबूल, महक परी हाज़िर हो, तुझे वास्ता है बीबी पाक बतूल। ये मैं परी है जो हाज़िर होती है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही नाज नैन वाली है, लेकिन बहुत ही नेक, परहेजगार, और आपके लिए जो है हर वक्त हमा वक्त कनीज़ की तरह काम के लिए जो है हाज़िर। जो भी जायज़ काम है वो आप इनसे करवाएं। लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना, आपके लिए जो है रिज़्क़ के असबाब पैदा करना, अच्छे मशवरे देना, चीज़ें जो है कीमतन आपको ला के देना, इसी तरह जिन चीज़ों पे इनके तसरफ़ात हुए वो भी ला के दिया करें। जिन लोगों की जो है प्रॉब्लम उनका हल बताना, मेडिसिन वगैरह बताना, तो ये सब कुछ इनके इख्तियार में होता है। ये आपके अदराक पे काम होता है, जितना भी अदराक आपका वसी होगा। परी जो है ये मुअन्नस सिफत है। कुछ लोग कहते हैं कि परी का जिक्र कुरान में नहीं है, तो भाई अगर परी का जिक्र कुरान में नहीं है तो फिर क्या हुआ, कुरान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब जाके जो है हमारे अदराक में आ रही हैं, उनका जिक्र नहीं है। लेकिन कुरान हमेशा जो है वो इशारतन इशारे देता रहता है। इसी तरह उसमें जिन का अगर जिक्र है तो जिन के घर वाली भी कोई होगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक़ात के जिक्र किया है कि मैं हर रोज़ अपनी जो है सना से नित नई मखलूक़ात जो है वो बनाता रहता हूँ। बहुत सी मखलूक़ात ऐसी हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अब जाके दूसरे जो है सितारों पे ज़िंदगी के कहीं कहीं पे आसार मिल रहे हैं। साइंसदान जो है तरक्की कर रहे हैं, मुश्तरी पे भी जा रहे हैं, चाँद पे भी जा रहे हैं, कहीं जो है पानी के आसार मिले, कहीं जो नहीं मिल रहे, तो वो अपनी आबादकारी करने के जो है तरीके सोच रहे हैं। इसी तरह जल परियों के एलियन वगैरह पता नहीं क्या क्या मखलूक़ात जो है आ रही हैं, जिनका जिक्र तो नहीं है, लेकिन साइंस जो है वो यहाँ करती रहती है। लोग जो है जिसकी तरक्की जिस तरफ होती है कर लेते हैं। तो मैं बताता रहता हूँ कि परी जो है वो यही समझ लो कि जिन्नात की शहजादियाँ कह लो इन्हें, या कोई लहदा फ़िरका कह लो। बहरहाल जब हमारे ज़बान में
कुंवारी लड़की होती है तो वो लड़की होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो जो है औरत बन जाती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है माई बन जाती है। तो इसी तरह ये जो है ये परियां हैं, फिर जो है अपने अपने किरदार से हम कह देते हैं देखो शरीफ फरिश्ता सिर्फ इंसान है, फरिश्ता ही है, बंदा नहीं है। तो उसके कामों की वजह से कुछ नाम पड़ जाते हैं। इसी तरह जो है नेक मखलूक इनमें जो परियां हैं, बाकी इनके लहदा कबीले भी हैं, बहुत से नाम भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब जिसके पास आती है तो उसके लिए वो उसके दराक के मुताबिक ही होगी, जो उसने उसके दराक में जमा हो चुका है ये उसी हिसाब से है कि बहरहाल मखलूक़ात हैं ज़रूर। यूँ ही ये अमाल मंजर आम पे नहीं आ गए, यूँ ही ये किस्से कहानियाँ नहीं बन जाते। जो चीज़ भी आपके दराक में, आपके जहन में, आपके ख्याल में आ गई उसका वजूद ज़रूर होगा और वो नामुमकिन भी नहीं होगी। रूहानी दुनिया में तो सब कुछ मुमकिन है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा, आप करेंगे तो। हम वक्त उधर खुशबू वगैरह जो है आप जलाए रखें जहाँ भी आप अमल करते हैं तस्खीरात के, तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ मिलती हैं। अगर कोई बात रह गई हो आप पूछ लेना। अमल के अवलो आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ, अमल 360 बार पढ़ना है। नचंदी जुमेरात नचंदी इतवार से शुरू करना है। 2 फूलों के गजरे रखने हैं, अगर नहीं रख सकते 5 फूल रखने हैं, तो वो मतलूबा जगह पे फेंक के भी आना है। वो सब कुछ आपको बता चुका हूँ। जो भी इसमें बात रह गई हो फिर भी वो आप पूछ सकते हैं। परहेज़ इसमें जो है आप अगर करना चाहें तो लहसुन प्याज गोश्त अंडा मछली और जमा से परहेज़ करना है। पाकी और नापाकी जो है यानी कि नापाक औरत के हाथ का खाना वगैरह वो भी परहेज़ करना है। औरतें हैं नापाकी का ख्याल रखना है, उसमें आपने जो है नहीं पढ़ना। अगर पढ़ते हुए बीच में जाम आ गया है तो अमल को तर्क कर देना है, दोबारा अमल को शुरू करना है। अमल आपका वहीं से शुरू होगा जहाँ से छोड़ा है। यानी कि अगर आपने 5 दिन अमल कर लिया था और आपका जो है वक़्त आ गया तो उसके बाद आपने अमल जो है तर्क कर दिया और दोबारा शुरू करना है। उसके वो पहले वाले असरात आप में कायम है, दोबारा करेंगे तो इसमें जो है 2-4 दिन उससे अजाफी आगे जा सकता है। लेकिन मखलूक़ात जब आके आपसे बात करें, कौलो क़ुरान करना चाहे, आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, आप बात करें, कौलो क़ुरान करें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी हमारा देता ही है। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह।